हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है 2025 टू 2026 का बच्चों। तो बच्चों आज की इस क्लास के अंदर एक और एडमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं बेटा, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन। जहां पर हम एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को दोबारा से रिकैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अब नया पार्टनर आ रहा है तो सब चीज की कैलकुलेशन भी नई रहनी चाहिए। तो इसलिए एडमिशन होने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटी की क्या नई वैल्यू है। और उसके लिए हम एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाते हैं बेटा, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। काफी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से अकाउंट मेंटेन करना मैं आप सभी को सिखाऊंगा बेटा। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना और अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक और एक शानदार सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा और देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। रिक्वेस्ट है बेटा आप लोगों से, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा ताकि मैं यहाँ पर इजीली बना सकूं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, इसका भी प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग, एंड इसका भी ले लो, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि यहां पर अनुराग और भावना नाम से दो पार्टनर्स हैं, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है बेटा। अब यहां पर 1 अप्रैल तो 2017 को यहां पर मोनिका नाम से एक नई पार्टनर एडमिट हो जाती है। मोनिका यहां पर 1/3 शेयर लेगी प्रॉफिट में, अपने साथ 15,000 रुपीज कैपिटल और 6,000 रुपीज शेयर ऑफ गुडविल लेकर आई है। कुछ न्यू एडजस्टमेंट है बेटा, जैसे यहां पर वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी का रिड्यूस हो गया 10% से, प्रोविजन 5% से हो गया है डेटर का, बिल्डिंग यहाँ पर एप्रिशिएट हो गई है 20% से, इन्वेस्टमेंट हमने रिकॉर्ड नहीं किया था 1400 से, और यहाँ पर विड्रॉ कर लिया गया है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा गुडविल को। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री और रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट बना कर दिखानी है। मैं आपको रिवोल्यूशन, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। रिवोल्यूशन आपको खुद, सॉरी, जनरल एंट्री आपको खुद को ही बनानी होगी। इज दैट क्लियर बेटा? तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहां पर बेटा जैसे अनुराग है और भावना है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। रिवैल्यूएशन में अभी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए मैं डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर आपको दिखाता हूं बेटा, ठीक है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा बेटा। सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, कोई इतना हार्ड फॉर्मेट नहीं है बेटा, ठीक है। ये ऐसे कॉलम बना लेने हैं आपको। ये आपका अमाउंट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया बेटा, ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा बच्चे, ये भी अमाउंट हो जाएगा और ये भी आपका पर्टिकुलर हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये डेबिट साइड हो जाएगा। यहाँ पर अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखना, एसेट्स और लायबिलिटी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज इसमें नहीं आने वाली है। जैसे कि एडिशनल में मैं आपको बी पॉइंट से पढ़ाता हूं, क्योंकि ए तो नए पार्टनर के लिए है। दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू भी 5% से कम हुई है, और यहां पर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी 10% से कम हुई है। आपको याद होगा तो मैंने बताया था बेटा आप लोगों को कि रिवैल्यूएशन में एसेट्स जब बढ़ जाती है, एसेट्स इंक्रीज होती है, तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट हमेशा हर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। और एसेट्स अगर कम होती है तो हमें लॉस होता है बेटा, और लॉस को हमेशा डेबिट साइड लिखते हैं। इसी का जस्ट उल्टा आपको लायबिलिटी के साथ करना है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ेगी, लॉस होगा, लॉस को क्रेडिट डेबिट साइड लिखेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? और अगर लायबिलिटी कम होगी तो हमें फायदा होगा, फायदे को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर स्टॉक कम हो रहा है, तो एसेट्स कम हो रही है 10% से, तो हमें नुकसान होगा, नुकसान को हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो यहां लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट। स्टॉक में कितना है बेटा? 20,000 रुपीज, और 20,000 का 10% तो हो गया 2,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बेटा प्लांट एंड मशीनरी भी 10% से कम हो रहा है, एसिड्स कम हो रही है, लॉस हो रहा है, लॉस को डेबिट साइड लिखेंगे। यहां लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट, ठीक है। अब ओरिजिनल वैल्यू बैलेंस शीट में चेक करेंगे प्लांट की, तो आ रही है 35,000 रुपीज,
ठीक है, और 35,000 का 10% 3,500 हो जाएगा बच्चों। उसी के बाद बेटा नीचे दे रखा है दैट अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। डेटर भी 5% से कम हो सकते हैं, डेटर भी हमारी एसिड से, और वो भी कम होगी तो हमें लॉस होगा, तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ओरिजिनल वैल्यू प्रोविजन फॉर क्या, डेटर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 9700, तो बेटा यहां पर 9700 इंटू आई थिंक 5% बताया था, राइट, 5% से, तो यहां पर 9700 का 5% तो हो जाता है बेटा 485। कितना हो जाता है बच्चे, 485 हो जाता है। उसके बाद लिख रखा है बेटा यहां पर बिल्डिंग बढ़ गई, एप्रिशिएट मतलब बढ़ गई है 20% से, तो बिल्डिंग एसिड से एसिड्स बढ़ रही है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा, वैल्यू बैलेंस शीट में चेक करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग की, सिर्फ बिल्डिंग लिख रखा है, ओके 50,000, ठीक है ठीक है, यहां बिल्डिंग लिख देता हूं। 50,000 का 20%, कितना बेटा, 15,000 का 20% मतलब 10,000 रुपीज। उसके बाद में एक और दे रखा है बेटा इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400, जिसको हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखा था, ठीक है ना, अब लिख दो, तो अब ऐड हो गया बेटा एसेट्स, इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है बेटा, 1400 रुपए से तो फायदा होगा बेटा, तो फायदे को हम कहा लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, तो 1400 रुपीज यहां लिख दिए। अब आप शक्ल देख के बता दो किधर की साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट किस में बटेगा, पुराने पार्टनर में, नए पार्टनर को मत बांट देना, ठीक है, अभी नए पार्टनर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अभी तो वो सिर्फ आ रहा है बिजनेस में, तो 11,400 रुपीज, यहां पर भी 11,400 रुपीज, इसको हम बंद कर देंगे बेटा, यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अनुराग कैपिटल अकाउंट और भावनाज कैपिटल अकाउंट, 11,400, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे बेटा हम लोग क्या क्या, एक तो 2,000, एक 3,500 और 485, आ गया बेटा आपके पास में 5,415, 5,415। अब बेटा इसको 2:3 में बांट देंगे बेटा, डिवाइडेड बाय में 3 करूंगा बेटा, और इनटू यहां पर मैं पहले 2 करूंगा, तो 3,610 रुपीज, 3,610 रुपीज, वापस से बेटा 5,415 डिवाइडेड बाय 3 इनटू क्या है, 1 ही है क्या, ओके, तो 1,805 रुपीज, 1,805 रुपीज। क्लियर बच्चे, बात समझ में आई बेटा आप लोगों को, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन हो जाता है बेटा, इज दैट क्लियर। अब देखो बेटा यहां पर हम लोगों को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो वही बना लेते हैं बेटा, उसमें क्या है, ये देखो बेटा, ये हमारा जो है 3 पार्टनर्स है उनका कॉलम बना रहे हैं बेटा, ठीक है, ये पर्टिकुलर हो जाएगा बेटा, थोड़ा छोटा बना रहा हूं मैं, ये देखो, ये भी और ये भी, इसको बंद कर दिया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये हो गया बेटा आपका पार्टनर, सॉरी, हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होता है पर्टिकुलर, ये बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अनुराग, भावना और नेक्स्ट पार्टनर कौन सा था, मोनिका, तो एम लिख देता हूं मोनिका का, यहां पर भी बेटा पर्टिकुलर अनुराग, भावना और मोनिका, इज दैट क्लियर बेटा। अब बैलेंस शीट में से सबसे पहले इनका बैलेंस लिख दो बेटा देखकर, तो यहां पर बाय बैलेंस BD है, कितना है बैलेंस शीट में, 30,000 अनुराग और 20,000 भावना, ये भाई साहब लेकर आए हैं, तो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा, ये बिजनेस में 15,000 रुपीज एज कैपिटल लेकर आए हैं, ये प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आए हैं बेटा,
बट इसको बांटने के लिए हमारे पास में सेक्रीफाइसिंग रेशो होना चाहिए, जो कि हमने कैलकुलेट नहीं करा, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, बोला है कि वो बिजनेस में 1/3 शेयर लेगी, तो हम क्या करेंगे बेटा, वही मैंने बताया था, लेट द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹1, तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/3 मतलब यहां पर हो जाएगा 4/3। ठीक है, एक बार एलसीएम लेके देख लो बेटा, 3 1 मान लिया, और 3 1 जा 3, माइनस 3 की टेबल 3 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2/3 आ गया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर अनुराग जो न्यू शेयर है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा पुराना कितना है 2/3 इंटू 2/3, तो 4/6 हो गया, 3 3 जा 9, सॉरी 9 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भावना हो जाएगा बेटा, भावना न्यू शेयर 1/3 इंटू 2/3, तो 2/9 हो गया बेटा। ऐसे यहाँ पर मोनिका है, मोनिका शेयर कितना ले रही मोनिका, मोनिका ले रही है सर 1/3। ठीक है ना, तो ये 1/3 इंटू 3/3 हो जाएगा, तो 3/9। तो यहाँ पर अनुराग, भावना और मोनिका के बीच में 4:2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 4:2:3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, अब अपन यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे बेटा। कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अनुराग, ओल्ड रेशियो कितना है 2/3, 4/9। ठीक है, 9 एलसीएम ले लिया बेटा, 3 की टेबल में 9 9 3 बार, 3 2 जा 6 माइनस और 4। ठीक है, पहले 6 रुपए मिलते थे, अब 4 रुपए, मतलब 2/9 से कम हो गया ये, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। भावना का भी 1/3 माइनस 2/9, एलसीएम 9 ही ले लेंगे बेटा, 3 - 2 मतलब 1/9, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा। बस अब इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 2/1 आ गया। अब वो गुडविल कितना लेकर आया बेटा, 6000 लेकर आया। 6000 को 3 से डिवाइड करो तो 2000, तो ये 4000 और ये 2000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? और ये इन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, ये हमें लास्ट में दे रखा है। विड्रॉ कर लिया तो यहां पर हम एंट्री कर देंगे बेटा, टू बैंक अकाउंट करके 4000 और 2000 से। इज दैट क्लियर बेटा? ये प्रॉफिट हुआ है रिवोल्यूशन में, ये भी हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट करके बेटा, क्योंकि कौन सा अकाउंट से आ रहा है, रिवोल्यूशन से ना, तो अकाउंट का नाम लिखते हैं 3610 रुपीज और 1805 रुपीज। क्लियर बच्चे? यहां तक सभी को बात समझ में आई बेटा? चलो, उसके अलावा कुछ है यहाँ पर? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बाकी सब कर दिया अपन ने मेंटेन? हाँ सर कर दिया। क्लोज कर दो बेटा, ये हम क्लोज कर देते हैं बेटा, और बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। क्लियर बच्चे? तो जैसे यहाँ पर 30,000 प्लस 4,000 प्लस 3,610 रुपीज, तो हो गया 37,610। ऐसे ही 20,000, 2,000 और 1,805, ये हो गया बेटा 23,805, और ये 15,000, ये यहाँ लिख देंगे बेटा 37,610 रुपीज, 23,805 रुपीज, और ये 15,000 टू बैलेंस CD। ठीक है, तो ये 23,805 में से 2,000 गए, तो 21,805 रुपीज, 21,805 रुपीज, ये 15,000 है ही सही बेटा, और यहाँ पर 37,610 माइनस 4,000 रुपीज, ये हो गया 33,610।
33,610 हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, आपको बात समझ में आ रही है तो ठीक है। ये हमारा बैलेंस क्या सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया बेटा। नाउ अब हम लोग मेंटेन करेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट को। तो आ जाओ बेटा, बैलेंस शीट भी देख लेते हैं बेटा। ये आ गया बेटा हमारे पास में। ये हमारे एसेट साइड का टोटल अमाउंट का कॉलम है, ये हमारे पास लायबिलिटी साइड का है बेटा। ठीक है, ये अमाउंट आ गया यहाँ पर, ये एसेट्स आ गई बेटा, ये फिर अमाउंट आ गया, और फिर यहाँ पर हमारे ये लायबिलिटीज आ गई बेटा। क्लियर? अब एसेट साइड में सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर देखो बेटा कैश दे रखा है। कैश हमारे पास में 1200 रुपये बेटा, बट बिजनेस में एक तो हमारे पास में न्यू गुडविल आई है बेटा 6000 रुपये, और उसमें से हमारे पास में आया है कैपिटल 15,000 रुपये। देखो मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से देखना, कैश हमारे पास पहले से ही 1200 रुपये पड़ा हुआ है बेटा 1200 रुपये। उसमें आप ऐड कर दो मोनिका की कैपिटल को, मोनिकास कैपिटल, ठीक है बेटा 15,000 रुपये। उसके अलावा प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आइए बेटा, वो भी आप ऐड कर दो बेटा इसमें। वो कितनी लाइए 6,000। अब टोटल कितना हो गया वो देख लेते हैं बेटा, 1200 प्लस 15,000 प्लस 6,000 हो गया 22,200। कितना हो गया बेटा 22,200 रुपीज हो गया बच्चे। इज दैट क्लियर? अब बेटा इसमें से क्या करा, वो गुडविल निकाल लिया पार्टनर्स ने, ठीक है ना, तो वो 6,000 इसमें से लेस कर दो बेटा। तो हमारे पास में 6,000 लेस करने के बाद में कितना बैलेंस बचा बेटा, हमारे पास सर 16,200 रुपीज कैश में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, पुरानी बैलेंस शीट देख के बनाना है बेटा अपन को, ठीक है ना, 16,200 रुपीज। पुरानी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड के बाद में डेटर्स है बेटा, कितने हैं डेटर्स, डेटर्स कितने बेटा 9,700। उसमें से हम लेस कर देंगे जो हमारे पास प्रोविजन हुआ था, याद है ना, डाउटफुल डेब्ट प्रोविजन, ये रहा देखो 485 का, ये माइनस कर देंगे बेटा। तो 9,700 माइनस 485, 9,215 ये आ जाएगा बेटा। उसके बाद में क्या दे रखा है बैलेंस शीट में, स्टॉक दे रखा है, और आप सबको पता था बेटा स्टॉक भी हमारे रिड्यूस हो गए थे। पुराना स्टॉक था बेटा 20,000 रुपये, उसमें से कम हो गए 2,000 रुपये बेटा, तो 18,000 के हमारे पास स्टॉक रह गए बेटा। ऐसे प्लांट एंड मशीनरी भी हमारे पास कम हो गया था बेटा। पुराना प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास में 35,000 का था, उसमें से 3,500 लेस हो गया बेटा। तो यहाँ पर 35,000 माइनस 3,500, तो 31,500 रुपीज हो गया बेटा। उसके बाद में बेटा क्या दे रखा है, बिल्डिंग दे रखी बेटा, बिल्डिंग बढ़ गई थी, याद है ना आपको, बिल्डिंग 10,000 रुपये से बढ़ गई थी। तो बिल्डिंग पहले थी 50,000 रुपये, अब उसमें 10,000 बढ़ गए बेटा, तो टोटल बिल्डिंग कितने की हो गई, टोटल बिल्डिंग 60,000 की हो गई। बस खत्म, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको अपन बंद कर देंगे। इधर आ जाओ लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर दिख रहा होगा बेटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं था, ठीक है ना, ये ऐसा का ऐसा ही था 65,900 रुपीज, तो ये 65,900 लिख दिया बेटा मैंने। उसके बाद में बेटा कैपिटल दे रखा है, तो कैपिटल लिख देते हैं, और कैपिटल बैलेंस वाला लिखना है, नया वाला, ये वाला। तो जैसे अनुराग है, इसका कैपिटल है 33,610 रुपीज। उसके बाद में भावना है 21,805। उसके बाद में मोनिका है 15,000 रुपीज। अब तीनों को प्लस कर दो बेटा, तो 33,610, उसके बाद में 21,805, और उसके बाद में 15,000 हो गया बेटा 70,415, 70,415। अब बेटा दोनों तरफ अगर टोटल सेम आ रहा है तब तो हमारा पूरा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज गलत है। इसमें हमें प्लस कर दूंगा, लायबिलिटी साइड देख रहा हूँ बेटा 65,900, तो मेरा टोटल आ गया बेटा 1,36,315 रुपीज। अब ये इधर मैच होना चाहिए, तो 16,200, 16,200, 9,215, 18,000, 31,500 और 60,000, 1,36,915
₹15 आ गया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं बेटा। इसमें अपने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा, याद है ना आपको इन्वेस्टमेंट 1400 वाला बेटा, वो इन्वेस्टमेंट भी लिख दो बेटा यहाँ पर 1400। ठीक है, मैच हो गया ₹1,36,315। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से रिवॉल्यूशन को एडजस्ट किया जाता है बेटा। आई होप मैं आपके डाउट क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं बेटा। और अगर आपको आज की वीडियो क्लास और लेक्चर अच्छा लगा हो तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। और वीडियो को लाइक जरूर करना, बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।